आदाब नाजरीन, मैं हूँ सादिक खान और आप इस वक्त देख रहे हैं हमारा चैनल सलाम नजीबाबाद। आज नजीबाबाद मंडी समिति में फल एवं सब्जी आड़ती वेलफेयर एसोसिएशन द्वारा एक विज्ञापन मंडी समिति के सचिव को सौंपा गया। ज्ञापन में मंडी समिति में कारोबार कर रहे व्यापारियों ने कहा कि वह मंडी समिति में पिछले कई सालों से अपना व्यापार कर रहे हैं और मंडी समिति द्वारा उनके कारोबार के लिए भूखंड उपलब्ध कराए गए थे, जिसका वह किराया और टैक्स अदा करते आ रहे हैं। इन सब के बावजूद भी पूर्व मंडी सचिव द्वारा भूखंडों का आवंटन निरस्त कर दिया गया, जिसे तुरंत न्याय हित में बहाल किया जाना आवश्यक है, जिससे कि यहाँ व्यापार करने वाले व्यापारियों के सामने किसी प्रकार की भी अपनी आजीविका चलाने में परेशानी ना हो। व्यापारियों द्वारा कहा गया कि मंडी समिति को एडवांस में किराया एवं टैक्स देने के बावजूद वह बामुश्किल अपने परिवार की आजीविका चला रहे हैं। वहीं दूसरी ओर कुछ लोगों का कहना है कि प्रशासन द्वारा कुछ दिन पहले इन लोगों को सूचित किया गया था कि वे अपने भूखंडों के बाहर किसी भी प्रकार का अनावश्यक अतिक्रमण ना करें। जो भी अतिक्रमण पाया जाएगा उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। वहीं दूसरी ओर कारोबार कर रहे व्यापारियों का कहना है कि उनके भूखंडों पर बुलडोजर चलाए जाने से उनके सामने अपनी आजीविका चलाने का संकट पैदा हो गया है और रोजी रोटी का मसला खड़ा हो गया। उनका कहना है कि बिना किसी नोटिस के उनके भूखंडों पर बुलडोजर चलाया जा रहा है, जो कि कानून के खिलाफ एवं अनुचित है। व्यापारियों द्वारा दिए गए ज्ञापन में सरकार एवं संबंधित अधिकारियों से गुहार लगाई गई कि इस संबंध में सहानुभूति पूर्वक विचार करके सरकारी राजस्व एवं व्यापार हित में निर्णय लेने की कृपया करें। देखिए सलाम नजीबाबाद पर आफ्ताब आलम की है रिपोर्ट। लेकिन सभी लोग एक जैसी श्रेणी में नहीं आते हैं, तो लिहाजा सभी पर एक जैसी कार्रवाई नहीं हो सकती है। उन लोगों का क्या किया जाए जिनके पास ना तो कोई दुकान है ना कोई दूसरी जगह है कारोबार करने के लिए। वो कहाँ जाएगा कारोबार करने के लिए, कहाँ से अपने बच्चों का पालन पोषण करेंगे। और दूसरी चीज, जब सरकार को कई लाख रुपए का टैक्स अदा हुआ है, सरकार को फायदा पहुंचा है, सरकार हमेशा सोचती है कि अपनी इनकम का फायदा हो। जब सरकार को इनकम जा रही है तो फिर आपत्ति क्यों? यदि 20 सड़क रास्ते में कोई व्यापारी बैठता है तो उसको हटा दे जाए। इस पर किसी भी सोच लोगों की है। अतिक्रमण है वो रोड का है, कुछ लोगों को बाधित है, वो आप चाहे तो उसका प्रशासन उसमें साथ देने को तैयार है। उनके साथ चल के अतिक्रमण हटवा दे, रोड से पीछे माल बेचे, उसके लिए हम भी तैयार है, वो लोग भी तैयार होने चाहिए। लेकिन नाजायज किसी को तकलीफ देना, किसी को नुकसान कर दिया मैंने। और 25 दुकानों पर प्रस्ताव कर दिया अभी यहीं विद्युत मंडी में। अभी कल मैंने अभी तो 4 दिन पहले 25 दुकानों प्रस्ताव मैंने कर दिया और दुकानों कर दिया 25 का। जितना प्रयास है कर रहा हूँ और 25 दुकान के अलावा और भी दुकान, हमारे पे 2 दुकान हो रहे हैं, वो भी आवंटित करा रहा हूँ। और प्रयास एकदम नहीं हो सकता कि 100% लोगों ने कि उन्होंने 40-40 लाख की दुकानें खरीदी थी सर 2 साल पहले जो बिकी थी। उन्होंने कुछ 20 में लेके उनको और मेरा आवंटन निरस्त कर दिया गया। बुलडोजर चलाने से पहले आपको कोई नोटिस वगैरह दिया सरकार ने? नहीं सर, मेरे आवंटन निरस्त करने से पहले मुझे कोई नोटिस नहीं दिया। कोई नोटिस नहीं मेरे पास आवंटन निरस्त करने से पहले मुझे। और सर आवंटन निरस्त जब मेरा हुआ 11 फरवरी में, 11 फरवरी 2020 को, उसके बाद मेरा जून तक किराया जमा था। मैं हर साल अपनी दुकान का किराया एडवांस जमा करता हूँ। उसके बाद मेरा 13 जून को फिर 1 साल का एडवांस किराया ले लिया गया। तो सर मेरा आवंटन निरस्त नहीं है सर। जब मेरा आवंटन अगर निरस्त है तो मेरा किराया जमा नहीं होगा। तो मेरा किराया इन्होंने 1 साल का और मुझे एडवांस मेरा अग्रिम किराया ले लिया गया। मेरे पास रसीद है उसकी अग्रिम किराए की। और उसके बाद मुझे बिना बताए बुलडोजर चला दिया गया। आपके टैक्सेस बनते थे वो आप सब दे रहे हैं? सर मेरा 30 लाख से ऊपर, 30 लाख प्लस टैक्स है। अब तक आप मंडी समिति ऑन रिकॉर्ड निकालेगी। 30 से प्लस टैक्स है मेरा। अब आपकी क्या डिमांड है? सर मेरी डिमांड है कि मेरी दुकान बनाई जाए वहीं पे और मुझे कारोबार करने दिया जाए। आप जैसे कितने और लोग हैं जिनको जो टैक्स दे रहे हैं और उनके ऊपर बुलडोजर चल चुका है? सर पूरी मंडी टैक्स दे रही है, कोई कम दे रहा है, कोई ज्यादा, जिसका जैसा कारोबार है सर। 28 भूखंड है सर, वो सब परेशान है। जिनको हटा दिया गया सर वो गरीब है या मालदार है सर, छोटा बड़ा काम सब कर रहे हैं अपना। कुछ लोगों ने कि उन्होंने 40-40 लाख की दुकानें खरीदी थी सर 2 साल पहले जो बिकी थी। उन्होंने कुछ 20 में लेके उनको और मेरा आवंटन निरस्त कर दिया गया। बुलडोजर चलाने से पहले आपको कोई नोटिस वगैरह दिया सरकार ने? नहीं सर, मेरे आवंटन निरस्त करने से पहले मुझे कोई नोटिस नहीं दिया। कोई नोटिस नहीं मेरे पास आवंटन निरस्त करने से पहले मुझे। और सर आवंटन निरस्त जब मेरा हुआ 11 फरवरी में, 11 फरवरी 2020 को, उसके बाद मेरा जून तक किराया जमा था। मैं हर साल अपनी दुकान का किराया एडवांस जमा करता हूँ। उसके बाद मेरा 13 जून को फिर 1 साल का एडवांस किराया ले लिया गया। तो सर मेरा आवंटन निरस्त नहीं है सर। जब मेरा आवंटन अगर निरस्त है तो मेरा किराया जमा नहीं होगा। तो मेरा किराया इन्होंने 1 साल का और मुझे एडवांस मेरा अग्रिम किराया ले लिया गया। मेरे पास रसीद है उसकी अग्रिम किराए की। और उसके बाद मुझे बिना बताए बुलडोजर चला दिया गया। आपके टैक्सेस बनते थे वो आप सब दे रहे हैं? सर मेरा 30 लाख से ऊपर, 30 लाख प्लस टैक्स है। अब तक आप मंडी समिति ऑन रिकॉर्ड निकालेगी। क्या मांग है? 30 से प्लस टैक्स है मेरा। अब आपकी क्या डिमांड है? सर मेरी डिमांड है कि मेरी दुकान बनाई जाए वहीं पे और मुझे कारोबार करने दिया जाए।
आप जैसे कितने और लोग हैं जिनको जो टैक्स दे रहे हैं और उनके ऊपर बुलडोजर चल चुका है? सर पूरी मंडी टैक्स दे रही है, कोई कम दे रहा है, कोई ज्यादा, जिसका ज्यादा कारोबार है सर। 28 भूखंड है सर। यदि आज आपको ज्ञापन दिया गया, मेमोरेंडम दिया गया, क्या कहना चाहते हैं इस बारे में सर? ये उसके ये जो हमारे यहाँ दुकानें बनी हुई है पुरानी, तो इनके सामने जो है हमने बरामदा बना हुआ दे रखा टीन गिर के, तो इन्होंने क्या इसके अलावा अभी इन्होंने दूसरे टीन गिर लिए आगे और बढ़ा लिया उसे, तो उसे तोड़ने के लिए मना कर देगी ना तोड़ना, तो वो उसे तोड़ना पड़ेगा क्योंकि डबल रोड बननी है जिस मंडी में, मतलब डबल वन वे टाइप बनना है, तो इसलिए जो है ये कह रही कि इसे तोड़ो ना, तो तोड़ना तो पड़ेगा क्योंकि जब अतिक्रमण है, जहां तक हमने दुकान दे रखी अलॉटमेंट कर रखी तो वहीं तक तो मानी जाएगी। अब आगे अगर आपने दुकान बढ़ा ली, टीन घेर ली, उससे आगे बहुत आगे तक घेर ली, तो उसे अतिक्रमण मानना है, क्या मानेंगे आप बताओ मुझे, क्या माना जाएगा? सर वो कह रहे हैं कि हम बराबर इस एरिया का भी टैक्स नहीं 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 इस एरिया का। नहीं नहीं, जो आपको अलॉटमेंट दिया गया, एरिया अलॉटमेंट किया गया, वो दुकान दी गई है, दुकान दी गई है, सामने आपको उसके लिए टीन गिर दिया गया बरामदा टाइप, बस और कुछ नहीं है, इसके अलावा कुछ नहीं है। अब ये जो है कि ये कह रहे कि इसे और बढ़ा दिया उन्होंने, बढ़ा रखा इसने, मतलब बहुत आगे तक बढ़ा रखा, तो इन्हें हमने कुछ दिन पहले टाइम दिया था कि भैया इन्हें उतार लो, खुद ही उतार लो, आप स्वयं उतार लो जो अवैध है, लेकिन ये कुछ ने एक दो ने उतारे, लेकिन सब लगभग उतार नहीं पा रहे, तो हमने एक्स्ट्रा एरिया आपके सड़क में आ रहा जी। है, आप उसके ऊपर अतिक्रमण हाँ उसके ऊपर जो आवंटित है उनको कुछ नहीं छेड़ना नहीं, उन्हें कोई छेड़ना नहीं, उन्हें तो अच्छा, बहुत अच्छा बनाएंगे, रंग कराएंगे, रोगन कराएंगे, बहुत अच्छा बनाने वाले हैं, आपकी जिले में सबसे बढ़िया मंडी बनेगी। कुछ व्यापारियों का कहना है कि कुछ आवंटन पर कार्रवाई हो रही है, बाकी जो और भी है सारा होगी। एक बात बताओ, सारी एकदम अतिक्रमण नहीं हो सकता खत्म, लेकिन सारा पर कार्रवाई होगी, छोड़ेंगे नहीं, कोई भी होगा, सबके साथ होगा, न्याय होगा, कोई अन्याय नहीं होगा। कुछ व्यापारी का ये भी कहना है कि जिनकी सोर्सेज ऊपर तक लगी हुई उनकी नहीं हो पा रही। हम सबसे जो लास्ट में आदमी खड़ा है उसके साथ खड़े हैं।